हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्नेट स्टैटिक जीके के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। डिस्नेट स्टैटिक जीके एक बहुत ही वास्ट पोर्शन होता है और इससे क्वेश्चंस आते हैं डिस्नेट में टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से स्टैटिक जीके का भी अच्छा वेटेज होता है। स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि स्टैटिक जीके कैसे कवर करें और मेरा आंसर होता है कि लूसेंट जीके या फिर मनोहर पांडे का बुक से कवर करो। और फिर वो बुक को ओपन नहीं करते हैं क्योंकि वो बुक बहुत ही मोटा है, बहुत ही फास्ट है, तो वो शॉर्टकट ढूंढते हैं और फिर वो जाते हैं कोचिंग की तरफ। कोचिंग सेंटर्स 1000-2000 क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड कराती है और फिर वो उससे पढ़ने लगते हैं। सबका अपना अपना तरीका है। कुछ को लगता है कि अगर हम दो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारा स्टैटिक जीके का जो टॉपिक्स है उसको कवर कर लेंगे तो हो जाएगा। मैं जो अपना टिसनेट जीके का कोर्स देता हूँ उस पे मैं मनोहर पांडे का ये पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ। और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ जो कि DISS 2022 में आया है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की अंडरलाइंग रीजन फॉर अर्गेरियन डिस्ट्रेस इन इंडिया? इरेगुलर आउटपुट्स, कनेक्शंस विथ वैल्यू चेन, टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीकल्चर, इंक्लूसिव बैंकिंग सिस्टम। तो अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप उन पीडीएफ में जाके पूछ देखना कि ये क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि अर्गेरियन डिस्ट्रेस जो है इंडिया में, उसमें इनमें से कौन सा उसका रीजन है। ठीक है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो क्या ये जीके या जीके के लूसेंट और मनोहर पांडे में है डायरेक्ट? तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन मनोहर पांडे में नहीं है। बट आप मनोहर पांडे के बुक के 2290 पेज पे जब आओगे तो यहाँ पे अर्गेरियन इकोनॉमी का डेफिनेशन दिया हुआ है। इस पे लिखा है अर्गेरियन इकोनॉमी होता क्या है। एन अर्गेरियन इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी that relies primarily on agriculture industry including livestock farming मतलब पशुपालन और crop production. It is a form of economy whose major factor of production in the agricultural land. मतलब ऐसा इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर या फिर पशुपालन पे डिपेंडेंट है, उस टाइप की इकोनॉमी को एग्रीकरियन इकोनॉमी बोलते हैं। क्वेश्चन है कि which among the following is the key underlying reason for agrarian distress? मतलब इस इकोनॉमी का जो बुरा हाल है उसमें इनमें से किसका रीजन है, कौन सा सही रीजन है? तो कनेक्शंस विथ वैल्यू चेन। यहाँ पे अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा इरेगुलर आउटपुट, मतलब किसी साल एग्रीकल्चर अच्छे से हुआ, किसी साल नहीं हुआ। पशुपालन है, जैसे जो पशुपालन पर निर्भर होते हैं उनका पशु मर गया, लाइक कोई जैसे अभी एक डिजीज आया था लम्फी राजस्थान तरफ से काउस के लिए, तो जो मिल्क का काम करते थे उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ होगा। तो इरेगुलर आउटपुट इसका आंसर है। मेरा बस कोशिश था आपको ये समझाना कि टिस्नेट जीके को कैसे कवर किया जाए। इन बुक्स के इम्पोर्टेंट पार्ट को जाके पढ़ो और सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाओ, वहां से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकालो कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। उन टॉपिक को नोट डाउन करके इस मोटे मोटे बुक से उस टॉपिक को पढ़ो। बाकी साइंस का और जितना भी उस बुक में बहुत सारा टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इंडियन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन आए हैं बट उसको भी बस 2-3 पेज में कवर हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं। ये पार्ट पे टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। फिर ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी आया होगा टिस्नेट प्रोफेशनल के लिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट बैठी है आपको लूटने के लिए, आप जा सकते हो, बट थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेस दो, सोचो अच्छे से।
प्लान करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, एग्जाम के पढ़ने के लिए एग्जाम को पढ़ो, पहले एग्जाम को पढ़ो, एग्जाम को समझो कि एग्जाम है कैसा, वो क्या पूछती है, एग्जाम का नेचर क्या है।